हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं मोल संकल्पना, मतलब मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए चलते हैं टॉपिक पर। जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि मोल संकल्पना, तो ऐसे इसको समझते हैं सबसे पहले कि एक दर्जन में 12 केले आते हैं। एक दर्जन में 12 केले आते हैं। हम जानते हैं एक दर्जन में 12 केले आते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार केले को मापने के लिए एक इकाई होती है, उसी प्रकार जिस प्रकार केले को मापने के लिए एक इकाई होती है दर्जन, ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर छोटे छोटे कण जैसे जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि, आयन आदि छोटे छोटे कणों को मापने के लिए एक इकाई होती है जिसे क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, जिसे हम मोल कहते हैं। तो अब ये तो हुआ। अब चलते हैं, देखते हैं कि मोल की परिभाषाएं। ये तो हम अपने शब्दों में समझाएं। तो अब चलते हैं, देखते हैं मोल। मोल पदार्थ के कणों जैसे, तो पदार्थ के कण कौन कौन से होते हैं? तो चलिए देखते हैं। मोल पदार्थ के कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि। ये सब क्या हैं? मोल पदार्थ के कण हैं। प्रोटॉन, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की मात्रा प्रदर्शित करने वाली सुविधाजनक इकाई है। मोल तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं कि मोल की परिभाषाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम संख्या के आधार पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। किसी किसी बुक में क्या दिया रहता है? 6.22 दिया रहता है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। या हम 6.023 लिख सकते हैं, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी सही है, वो भी सही है। तो कितना होता है? एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 कण, परमाणु, अणु, आयन आदि। अब आगे बात करते हैं मोल संख्या बराबर क्या होता है। तो मोल संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। मोल संख्या बराबर एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मोलों की संख्या क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान ग्राम में बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान। तो अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। कार्बन के 24 ग्राम में कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या निकालिए। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम? तो ये जो सूत्र है ना, इसी पे रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। अब मोलों की संख्या बराबर, यहाँ दिया है पदार्थ की मात्रा, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? सवाल में दिया है कि कार्बन के 24 ग्राम, तो हम इसमें लिखेंगे इस सूत्र में कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान बटे नीचे का क्या है? नीचे क्या है? पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान। तो हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बन का परमाणु भार। अब हम इसका मान रखेंगे इसमें। तो n बराबर दिया है कितना? कार्बन के 24 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 24 बटे कार्बन का परमाणु भार, जैसा कि हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये कार्बन का परमाणु भार होता है 12। अब 12 से 22 में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 मोल। यहाँ ये हमारे जो है, ये हमारा है सवाल का आंसर क्या आ गया? बराबर 2 मोल निकल गया। तो अब हम, जैसा कि हम मार्केट में जाते हैं, शॉपकीपर से क्या बोलते हैं? कार्बन के 24 ग्राम दे दो, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा? तो 2 मोल कार्बन परमाणु वो आपको देगा। अगर हम बोलेंगे कि 2 मोल कार्बन परमाणु हमें दे दो, तो वो क्या करता है? कार्बन के 24 ग्राम देता है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अब अगला बात करते हैं मोलों की द्रव्यमान आधारित परिभाषाएं।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन C12, क्योंकि C का मतलब कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो हमने लिख दिया है C12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु कण हैं। यहाँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पदार्थ क्या है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला पेज पे देख लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ देखते हैं कि अब C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान भार बराबर 1.9964 इंटू 10⁻22 ग्राम होता है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि ये कैसे इसका आविष्कार हुआ। तो ये एक मशीन के द्वारा, उसका नाम क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात किया गया। तो अब चलिए देखते हैं, इसका हो गया 1.9964 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। अब आगे बात करते हैं, और C12 के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है। तो अब आगे देख लेते हैं, इसमें 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या निकालिए। तो चलिए देखते हैं, संख्या बराबर 1 मोल का भार, संख्या बराबर 1 मोल का भार बटे 1 परमाणु का भार। अब इसी पे रखेंगे मान, तो ये होता है 12, अब यहाँ रखेंगे 12 ग्राम। अब इसका ये कितना होता है 1.99264 इंटू 10⁻23। तो यहाँ इसके स्थान पे हम ये चीज़ रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 1.99264 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो हम रखेंगे तो हमारा मान क्या निकलेगा 6.223 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल। ये तो हुआ हमारा क्या दूसरा नंबर। अब हम बात करते हैं, इसको हम एक और तरीके से निकालते हैं। वो कौन सा तरीका है, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे एनोट। अब एनोट का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ एनोट बराबर एवोगैड्रो संख्या, एनोट बराबर क्या होता है एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या बराबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के 1000 कार्बन परमाणु में मोलों की संख्या क्या होगी, कार्बन के 1000 कार्बन परमाणु में मोलों की संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, मोलों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या बटे एनोट, जैसा कि हम एनोट का मतलब बता चुके हैं। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ 1000 दिया है तो यहाँ 1000 हम रख दिए, बटे एनोट का मतलब ये होता है, तो ये चीज़ हम यहाँ रख देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मोल। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.661 इंटू 10⁻21 मोल। ये कंप्लीट हुआ हमारा, हम इसका 2 तरीका बता चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो अब बात करते हैं तीसरा, तो आयन आधारित परिभाषा, ये है लास्ट हमारा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। किसी गैसीय पदार्थ, जैसे गैसीय पदार्थ मतलब गैस, कोई भी गैस हो, तो इसमें देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसें के 1 मोल में उपस्थित आयतन बराबर कितना होता है 22.4 मीटर। कितना होता है 22.4 मीटर, इतना होता है। अब आगे इसका सूत्र देख लेते हैं। तो मोलों की संख्या बराबर गैस का लीटर में आयतन बटे 22.4, क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं कि 1 मोल में उपस्थित आयतन बराबर 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ अब हम निकालेंगे, जैसा कि एक उदाहरण समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है 44.8 लीटर। अब इसमें ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या निकालिए। तो दोस्तों 2 सवाल हम बता चुके हैं, एक स्वयं प्रयास करिए प्लीज़।
आप लोग इसको स्वयं प्रयास करिए और हल करिए। और ये अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो थैंक यू।